उनका एक एक पत्थर, एक एक कण जो है शिव होता है। माता नर्मदा का बड़ा ही महत्व है। गंगा जी के समान नर्मदा जी भी बहुत ही उच्च कोटि की अर्थात महानदियों में सबसे उत्तम नदी मानी जाती है। नर्मदा जी भगवान शिव को, उनसे निकले हुए जितने भी पत्थर हैं वे साक्षात शिव होते हैं। बाणलिंग कहा जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और हर जगह उन्हीं की पूजा होती है। नर्मदा जी से निकले हुए पत्थर की लिए हर जगह पूजा होती है। भगवान शिव साक्षात नर्मदा जी में निवास करते हैं। नर्मदा जी का जल भगवान शिव का चरणामृत है, ऐसा समझना चाहिए। और ये नर्मदा जी का यज्ञ इधर तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन स्वामी जी विमल बाबा एक बार गए नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए। वहाँ परिक्रमा करके जब आए तो नर्मदा जी की संकल्प किया इन्होंने कि मैं नर्मदा जी का यहाँ मूर्ति स्थापित करूँगा। इसी क्रम में मुझसे बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि देखिए, गंगा जी, सरयू जी और नर्मदा जी, उत्तर में गंगा जी बहती हैं, दक्षिण में उत्तर में सरयू जी बहती हैं, दक्षिण में गंगा जी बहती हैं, तो बीच में नर्मदा जी का भी आपका यह पावन जो आश्रम है, विमल तीर्थ जो है, यह नर्मदा जी के आश्रम का बहुत ही बड़ा रोचक दृश्य यहाँ उत्पन्न होगा। आपसे प्रार्थना है कि 3 मूर्तियों का स्थापना करिए। एक सरयू जी का जो उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में सरयू जी की स्थापना हुई है, बीच में नर्मदा जी हैं और दक्षिण दिशा में गंगा जी की स्थापना हो रही है। तीनों मूर्ति यहाँ पर हैं और तीनों मूर्तियों की धारा यहाँ प्रयाग, यहाँ संगम है। महान संतों का संगम तो है ही, यहाँ माताओं का, नदियों का संगम भी है। कहा जाता है कि गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुषधा पापम तापम च दैन्यम च हरति साधुसमागम। यहाँ पाप ताप संताप को हरने वाले संतों का आपके आसपास देखिए कितना जमावड़ा संतों का लगा हुआ है। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं। गंगा जी यहाँ हैं, सरयू जी हैं, नर्मदा जी हैं और साक्षात भगवान के स्वरूप ये जो संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर वृंदावन से, अयोध्या से, नाना जगह से संत लोग आए हुए हैं। इनका दर्शन करिए, इनका सेवन करिए, इनका सेवा करिए, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करिए और इस पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। बलिया जनपद के बैरिया तहसील क्षेत्र के सुदामापुरी इब्राहिमाबाद में आयोजित श्री नर्मदा महायज्ञ की पूर्णाहुति आज भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुई। हाँ जी, 6 नवंबर को कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस महायज्ञ का समापन 14 नवंबर को आज्ञाचार्य पुरुषोत्तम मिश्र और 9 आचार्य गणों की उपस्थिति में विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। राम बालक दास जी के नेतृत्व में संत विमल दास जी वर्ष 2010 में लगातार इस दिव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। नर्मदा माता के परम भक्त संत विमल दास जी जो 2 बार नर्मदा नदी के तट पर दीर्घ साधना कर माता नर्मदा का साक्षात्कार कर चुके हैं। यज्ञ के दौरान अयोध्या से पधारे संत शक्ति पुत्र बुलेट बाबा ने प्रतिदिन श्री राम कथा का प्रवचन किया, जिसकी अमृतमय वाणी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। महायज्ञ में इस वर्ष भी 1000 श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप का दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ को सफल बनाने में इब्राहिमाबाद के प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, पूर्व प्रधान विनोद सिंह, बुचुल मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान विनोद कुमार, सुनील सिंह, निर्भय कुमार, पवन कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री नर्मदा महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही पूरे क्षेत्र में आस्था और आध्यात्मिकता शांति का अद्भुत वातावरण। ओम भस्मचंद सरस्वतीदाय स्वाहा, ओम भारक्षाय स्वाहा, ओम भालिने स्वाहा, ओम भालकृतकर्ये स्वाहा, ओम भल्लाय स्वाहा, ओम भल्लांकविदारिणे स्वाहा, ओम मोहिने स्वाहा, ओम मोहनेशाय स्वाहा, ओम महिलाय स्वाहा। यह
महानर्मदे परिक्रमा की रखवाली करने के बाद ग्रामीण हैदराबाद में दोबारा शुरू हुआ है। जग से विश्व कल्याण होता है और बारिश होता है जग कराने से होम के करने के बाद। और श्री श्री कन्याराम श्री राम महाराज विमल दास जी इब्राहिमाबाद गाँव सुदामापुरी में यह आश्रम है। और जो है यहाँ जग ये 17वां वर्ष है और 2 बार मां नर्मदे का जग हुआ है। और यह जो है संसार के लिए अति सुखदायी है। जग से पूरा विश्व का कल्याण होता है। बताओ जग बोल तू। आपने पूछा कि जग किसे कहते हैं, तो जहाँ हवनीय द्रव्य चावल तेल घी इकट्ठा हो जाता है, पंखा पात पक्षणी पात और बरपुणावती वहाँ जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ अग्नि जो रहते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र का उच्चारण होता है, जो यजमान जहाँ मिल जाते हैं वो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ करने से ऋषि लोग देवदार प्रसन्न होते हैं। जमीन की सफाई तो आप कर लेते हैं, वायुमंडल की सफाई आपसे नहीं होगी। यज्ञ के द्वारा जो हवनीय द्रव्य होता है उसमें नाना प्रकार की का शोधन होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, पर्यावरण की रक्षा होती है। ये महानतम कार्य है। इसको करने से विश्व कल्याण के लिए संकल्प ही होता है। अब आपने पूछा कि यज्ञ से क्या लाभ है, तो व्यवहारिक लाभ ये है कि आचरण की बुद्धि होती है, पवित्रता बनती है, फल बेचने वालों को लाभ होता है, पूरी बनाने वाले का लाभ होता है, शर्माने वाले का लाभ होता है और ब्राह्मणों का लाभ होता है, मिठाई बनाने वाले के लिए लाभ होता है, सब्जी बेचने वाले का लाभ होता है, जल बेचने वाले के लिए लाभ होता है, फूल बेचने वाले के लिए लाभ होता है। लाभ ही लाभ तो है लेकिन खाता नहीं है। ये ऋषियों के द्वारा प्राचीन काल से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ये यज्ञ शुरू है। यज्ञ होता है नाम बताओ। यज्ञ के नर्मदे महायज्ञ उसके स्वामी जी पूरा नर्मदा का परिक्रमा जो है 2 बार कर चुके हैं, 3री बार करते जा रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञ किया जा रहा है कि परिक्रमा इनका जो है सफल हो। यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी के सानिध्य में 17 वर्षों से हर वर्ष महायज्ञ होता है। इस साल नर्मदा मैया के नाम से यज्ञ हो रहा है। इसमें हर क्षेत्र के जनता यहाँ पे आती है और पुण्य का भागी बनती है। और क्षेत्र के सहयोग से, हमारे गांव के सहयोग से ये यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञ के पुण्य का भागी सभी लोग बनते हैं। इसी के साथ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराज जी का नाम श्री विमल दास जी महाराज जी के सानिध्य में और श्री 1008 श्री बालक बाबा के शिष्य परम पूज्य विमल दास जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष यज्ञ होता है। और क्षेत्र के सभी लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद से लेकर अपने परिक्रमा करते हुए पुण्य का भागी बनते हैं। जय नर्मदे मैया। हेलो, देखें हमने के संत शिरोमणि विमल बाबा, विमल नाम हो, विमल काम भी हो। हमने के बहुत जगह डाला आदमी, लेकिन साधु के रत्न सेवा सब हमने के विमल बाबा करे नहीं। शायद कोई ना हो, कोई मृदु स्वभाव के अपना खातिर जग यहाँ के ना करावे नहीं, यहाँ के जग कल्याण खातिर करावे। संत के काम हो लोग के कल्याण कोई
तो बाबा के एक अपन त्रिशूल बना ले बनी कि हमारे लोग के कल्याण करे के बाद ऐसे बाबा रात दिन यही में लगा रहने की कैसे लोग के कल्याण होके और यहाँ जब से पॉलिटेक्निक भाई ITI भाई इतना विकास भाई हनुमान जी के तो साक्षात कृपा यहाँ बाबा जब हतनीय दुमत नहीं थे कि हनुमान जी के कृपा यहाँ पर नहीं थे हनुमान जी के कृपा बा हर एक साल जग करावल साधारण बात नहीं थे हर एक साल बाबा जग करावे नहीं पूरा बलिया के जग के नाम बोली जग और देखी श्री नर्मदा महायज्ञ बाबा हर एक साल करावे नहीं आज 17वां साल हो हमनी के काफी बाबा के लोग अंतिम दिन खुश हो रहा है अंतिम दिन हो बोला आज यज्ञ के अंतिम दिन बा अयोध्या से मथुरा से चित्रकूट से वृंदावन से बहुत साधु बाबा लोग आए बनी हमनी के साधु बाबा लोग के हार्दिक स्वागत विमल बाबा के तरफ से बा जय हिंद। दाहिने हाथ में सभी यजमान जी लोग जल ले लेंगे। सभी लोग दाहिने हाथ में जल ले बोलेंगे अनेन समर्चनेन सगण क्षत्रपालः प्रियतान्न मम। बोलिए क्षत्रपाल भगवान की जय। पूजन की हुई सामग्री को भगवान क्षत्रपाल के पीठ के समीप भिजवा देवे और सभी यजमान जी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के महाराज जी का पूजन कर देंगे। चित्रपट के समीप जाकर के अक्षत फूल चढ़ा करके प्रणाम करें। प्रधान यजमान जी से निवेदन है कि आप एक दो अन्य यजमान को लेकर के स्वामी जी को मंडप में लेके आए। विमल बाबा को मंडप में लेके चले आए, उनके द्वारा महाराज जी का पूजन हो जाएगा। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मद्गुरु शरणगमनेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूजनम् हरि ओम सहस्रसे जल
ओम जमुनाय स्वाहा ओम जमुना पाल्ये स्वाहा ओम जमुना संका निवारिण्ये स्वाहा ओम योगस्ये स्वाहा योगमायाय स्वाहा ओम जाह्नव्यै स्वाहा ओम जसरात्मिकाय स्वाहा ओम चंद्ररूपाय स्वाहा ओम चंद्रमये स्वाहा ओम जनभक्तिवर्धन्ये स्वाहा ओम जनस्ये स्वाहा ओम जनसंरक्षण्ये स्वाहा ओम जानक्ये स्वाहा ओम जगदम्बिकाय स्वाहा ओम युद्ध प्रीताय स्वाहा ओम युद्ध भक्तवर्धन्ये स्वाहा ओम योधन्ये स्वाहा ओम योग संप्रीताय स्वाहा ओम युद्धकाल प्रदर्शन्ये स्वाहा ओम युद्धाय स्वाहा ओम युद्धमात्रे स्वाहा ओम युद्धात्मने स्वाहा ओम युद्धभाविन्ये स्वाहा ओम जगदन्नकाय स्वाहा ओम जनताय स्वाहा ओम जनकात्मिकाय स्वाहा ओम जनताय स्वाहा ओम जनकात्मिकाय स्वाहा ओम योगरूपाय स्वाहा ओम योगधराय स्वाहा ओम योगिन्ये स्वाहा ओम योगमालिन्ये स्वाहा ओम जय श्री राम। ये नर्मदा मैया का जगह है और कहा जाता है कि शंकर जी पर गंगा जी का जल चढ़ता है। महाराज जैसे निवेदन है आप मंडप में आ जाएं। याद नहीं कर पड़ा कहाँ